हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स को समझे थे और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डोजी कैंडलस्टिक्स को समझने वाले हैं कि जब मार्केट में डोजी कैंडलस्टिक्स बनता है तो मार्केट कैसा बिहेव करता है और हमें कब ट्रेड लेना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कितना टारगेट लेना चाहिए जब डोजी कैंडलस्टिक्स बनता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले समझते हैं हम लोग डोजी कैंडलस्टिक्स को। दोस्तों, डोजी कैंडलस्टिक्स 4 प्रकार का होता है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक्स: स्टार डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग डोजी। दोस्तों, डोजी 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों स्टार डोजी को। स्टार डोजी पहले समझते हैं दोस्तों, स्टार डोजी दिखता कैसा है। दोस्तों, स्टार डोजी दिखता है इस प्रकार के कि सबसे पहले मार्केट दोस्तों यहाँ ओपन हुआ मार्केट, और मार्केट ऊपर भी गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे आ गया, लेकिन नीचे भी सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट हो सकता है यहाँ ओपन हुआ और हो सकता है पहले नीचे जाए लेकिन नीचे सस्टेन ना कर पाए, और फिर मार्केट ऊपर चला जाए लेकिन वहाँ भी सस्टेन ना कर पाए, और जो क्लोज दे दोस्तों वो यही सेम पॉइंट पर दे, जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो जाए। मतलब इसका जो ओपन पॉइंट है दोस्तों, ओपन और क्लोज जो सेम है, इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं स्टार डोजी। मतलब जिसका ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट बराबर हो उसे हम लोग दोस्तों स्टार डोजी कहते हैं। जो कि ये हाथ पैर इधर भी मारा, मतलब ऊपर भी गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट नीचे भी आने का प्रयास किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब बायर्स और सेलर्स यहाँ दोनों बराबर हो गए। मतलब यहाँ कोई हावी नहीं हुआ। मतलब सेलर्स भी ज़्यादा हावी नहीं हुए बायर्स पर और बायर्स भी सेलर्स पर हावी नहीं हुए। मतलब इसका ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट बराबर थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टार डोजी। तो चलिए समझते हैं स्टार डोजी के डिफिनेशन को। जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद या डाउन ट्रेंड के बाद स्टार डोजी कैंडल बने तो मतलब एक लंबे अप ट्रेंड या तो फिर डाउन ट्रेंड, जब एक लंबे अप ट्रेंड या तो फिर डाउन ट्रेंड के बाद जब एक स्टार डोजी कैंडल स्टिक्स बने तो मार्केट तो ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। यदि एक लंबे डाउन ट्रेंड या तो फिर लंबे अप ट्रेंड के बाद एक स्टार डोजी बने, मतलब ये एक कैंडल बने ये वाला, तो मार्केट में जो है ट्रेंड को रिवर्सल दर्शाता है। मतलब यदि लंबे अप ट्रेंड जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में आएगा, और डाउन ट्रेंड में है तो वो मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा। जब डोजी कैंडल बने तो वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जब डोजी कैंडल बने, मतलब ये कैंडल बने, तो उसका वॉल्यूम कम है। मतलब कोई खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग भी कम होनी चाहिए। मतलब वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब होता है दोस्तों जहाँ की लोग इच्छुक कम है, बेचने का इच्छुक कम है और खरीदने का इच्छुक कम है। मतलब उस जगह पे लोग कम है, मतलब उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। मतलब वहाँ लोगों की संख्या जो सेलर्स और बायर्स कम हो गए हैं, वॉल्यूम कम हो गए। तो दोस्तों देखिए, ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, और यहाँ जब अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ एक बना दिया दोस्तों स्टार डोजी। मतलब दोस्तों बायर्स और सेलर्स बराबर हो चुके हैं। मतलब यहाँ पहले इतना दूर तो पहले बायर्स ने पूरा बल दिखाया, दमखम दिखाया और मार्केट को ऊपर ले गया। मतलब जो मार्केट में तेजी करने वाले लोग थे, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे, वो इतना दूर तक तो पूरा एकदम हावी रहे सेलर्स पर, मतलब तेजी दिखाते गया। लेकिन यहाँ आते आते यहाँ क्या हुआ दोस्तों, बायर्स का पावर ख़त्म हो गया और यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए। मतलब ये था कि यहाँ तक जो सेलर्स थे, बेचने वाले लोग थे, वो नहीं थे, मतलब कम थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि बायर्स पर सेलर्स बराबर हो चुके हैं। मतलब यहाँ ये दर्शाता है कि यहाँ जो सेलर्स है दोस्तों, बेचने वाले लोग हैं, जो मार्केट को मंदी में ले जाना चाहते हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पे मतलब ये ग्रीन कैंडल ना क्लोज कर पाया और ना ही ये रेड कैंडल कर पाया, लेकिन ये दर्शाता है कि यहाँ ओपन और क्लोज बराबर में कर दिया। मतलब यहाँ फाइट जो हुआ बायर्स और सेलर्स के बीच, जो लड़ाई हुआ उसमें बराबर रह चुका है। मतलब यहाँ जो एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव थे, वो अब एक्टिव नहीं रहे। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आने का संकेत देता है। और जब इसी प्रकार
जब डाउन ट्रेंड में डोजी कैंडल बनता है, मतलब यहाँ पूरा सेलर्स हावी थे, मतलब यहाँ सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते यहाँ पे बायर्स हावी हो गए। बायर्स और सेलर्स के बीच जब लड़ाई हुआ, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर जब बायर्स और सेलर्स के बीच लड़ाई हुआ तो उसमें दोनों बराबर रह चुके हैं। मतलब यहाँ जो इतना देर तक जो सेलर्स हावी था वो अब कमज़ोर पड़ चुका है और बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को। उसके बाद है दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी दोस्तों दिखता है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार के दिखता है ग्रेवस्टोन डोजी। मतलब दोस्तों मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो जाए। तो दोस्तों ये ग्रेवस्टोन डोजी है। और कुछ इस प्रकार से कि मार्केट ऊपर जाए लेकिन वहाँ सस्टेन ना कर पाए, मार्केट नीचे आने का भी प्रयास करे लेकिन सस्टेन ना हो पाए और मार्केट जहाँ ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोज हो जाए। तो दोस्तों ये है ग्रेवस्टोन डोजी, या ये समझते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को। जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी बने तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने को संकेत देता है। दोस्तों जब मार्केट एक लंबे अप ट्रेंड के बाद ग्रेवस्टोन डोजी को बना दे तो वहाँ से दोस्तों मार्केट रिवर्सल करने का संकेत देता है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का संकेत देता है। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जब मार्केट यहाँ से तेज़ी वाले करने वाले लोग एक्टिव थे, यहाँ पे दोस्तों मार्केट को लोग तेज़ी कर रहे थे, लेकिन यहाँ आते आते क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट ने ऊपर आने का प्रयास भी किया, बहुत सारा प्रयास किया। यहाँ सेलर्स एक्टिव हो गए। एक्टिव होने का रीज़न देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट पूरा तेज़ी में जा रहा था, कैंडल ही बताता है सब कुछ कि क्यों आखिर जा रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड। यहाँ से लोग तेज़ी करने वाले लोग भी ऊपर ले गए। जिस प्रकार से इस कैंडल को मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज कर दिया, लेकिन ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ सेलर्स इतना एक्टिव हो गए कि इसको यहाँ पे फिर ले आए। मतलब दोस्तों ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये सस्टेन ऊपर नहीं कर पाया, जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। मतलब यहां बायर्स एक्टिव नहीं हो पाए और यहां ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए, जिसके कारण दोस्तों इसको इधर क्लोज नहीं करने दिया और यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ आके क्लोज किया। मतलब यहाँ सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे सेलर्स अब एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक तो था, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ सेलर्स कम एक्टिव थे, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यहीं पे आके क्लोज दिया। मतलब यहाँ सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और जब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं तो वो मार्केट को नीचे ले जाने का, यानी कि मंदी में ले जाने का, या तो यानी मार्केट को नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें एक केस और है कि यदि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे लेकिन ऊपर गया, लेकिन यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया लेकिन यहाँ भी कुछ सेलर्स एक्टिव थे जो कि मार्केट को जहाँ ओपन हुआ वहाँ भी क्लोज कर दिया। तो यानी कि ये और ये दोनों ग्रेवस्टोन डोजी का ही सिंबल है कि जब ग्रेवस्टोन डोजी बनता है दोस्तों तो वहाँ के बाद मार्केट मंदी का संकेत देता है। यह मंदी का संकेत प्रदर्शित करता है। मतलब जब ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो उसके बाद मार्केट मंदी की ओर जाता है। आप ही देखो ना कि जब यहाँ से यहाँ तक तेजी था, यहाँ इसमें क्लोज करा था ऊपर जा जाके, लेकिन इसमें क्लोज नहीं दे पाया, यानी कि जिस ओपन पॉइंट पे ही क्लोज दिया, मतलब सेलर्स एक्टिव हो चुका है, जहाँ सेलर्स एक्टिव है वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है। मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, लेकिन मार्केट नीचे आने का बहुत प्रयास किया लेकिन नीचे नहीं आ पाया और मार्केट जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ। दोस्तों इसको समझते हैं पहले। जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी बने तो मार्केट रिवर्स करने का संकेत देता है। दोस्तों जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद दोस्तों एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बने तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है, यानी कि मार्केट में रिवर्स करने का संकेत देता है। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि बात समझो,
यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, मतलब यहाँ पे ओपन हो रहा था कैंडल और यहाँ पे जाके क्लोज दे रहा था, यहाँ पे ओपन हो रहा था, यहाँ पे क्लोज दे रहा था, यहाँ पे ओपन हो रहा था, यहाँ पे क्लोज दे रहा था। लेकिन इस कैंडल का केस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन इस कैंडल तक आते आते दोस्तों बायर्स एक्टिव हो चुके। लेकिन यहाँ पे इसका ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके थे, लोग बाय कर रहे थे, जिसके कारण दोस्तों इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज देना पड़ा। मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज देना पड़ा, इधर क्लोज नहीं कर पाया। मतलब यहाँ ये निकलता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, और जब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों तो वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और जब सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट को नीचे लाते हैं। तो इस केस में यहाँ क्या हुआ, जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, और बायर्स एक्टिव हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और एक और है ड्रैगन फ्लाई में कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका वीक इधर भी होता है। रीज़न ये होता है कि दोस्तों यहाँ से नीचे गया लेकिन यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया। हो सकता है कुछ केस में ऊपर भी जाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ सेलर्स जो यहाँ से एक्टिव थे, यहाँ से सेलर्स एक्टिव थे, इन्होंने हो सकता है कि फिर इसको ऊपर भी ना जाने दे और जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो जाए। तो दोस्तों जब ये ग्रेवस्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है कि मार्केट में अब रिवर्सल आ चुका है, मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों लॉन्ग लेग्ड डोगी। लॉन्ग लेग डोगी का मतलब ही समझ में आ जाता है दोस्तों कि लंबा पैर वाला डोगी। मतलब दोस्तों कि एक लंबा इसका वीक रहता है, लेकिन इसका भी क्लोज और ओपन पॉइंट सेम रहता है, लेकिन जो इसका वीक्स रहता है, छाया रहता है दोस्तों, ये लंबा रहता है। ये जब मार्केट में जब एक लंबे या अप ट्रेंड और दोनों ट्रेंड दोनों में बनता है, ये अप ट्रेंड में बने तो इसको डाउन ट्रेंड में भेज देता है, और जब डाउन ट्रेंड में बने तो इसको मार्केट को रिवर्स करके अप ट्रेंड में भेज देता है। जब एक लंबे अप या डाउन ट्रेंड के बाद लॉन्ग लेग डोजी बने तो ट्रेंड से रिवर्स का संकेत देता है। मतलब दोस्तों कि जब एक लंबे अप ट्रेंड या तो फिर लंबे डाउन ट्रेंड के बाद लॉन्ग लेग डोजी बने तो उसके बाद दोस्तों मार्केट का रिवर्स करने का संकेत देता है। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ दोस्तों बायर्स एक्टिव थे, लेकिन बायर्स यहाँ पे ओपन हुआ और बायर्स ने ऊपर तक ले गया, बहुत ऊपर तक, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो चुके और मार्केट को बहुत नीचे ले आया। लेकिन कुछ बायर्स एक्टिव थे जिन्होंने फिर से मार्केट को ऊपर ले गया और यहीं पे जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज कर दिया। मतलब ये दर्शाता है कि दोस्तों कि अब सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ ओपन हुआ था, इसको यहाँ क्लोज दिया, यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज दिया, लेकिन इसका जो ओपन हुआ यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज कर दिया। और यहाँ तक कि सेलर्स इतना एक्टिव थे कि नीचे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हो सकता है कुछ बायर्स एक्टिव थे जिन्होंने ओपन और क्लोज पॉइंट को सेम कर दिया। मतलब यहाँ से सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसके कारण दोस्तों मार्केट को अब नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं या तो फिर नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब इसी उल्टा होता है कि जब डाउन ट्रेंड में दोस्तों जब लॉन्ग लेग डोजी बनता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ सेलर्स एक्टिव थे, यहाँ पे ओपन हो रहा था मार्केट, यहाँ क्लोज हो रहा था, यहाँ पे ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज हो रहा था। लेकिन इसका केस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक गया, लेकिन बायर्स एक्टिव हो चुके थे, जिसके कारण दोस्तों इसको ऊपर ले आए। मतलब जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, मतलब यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर्स और बायर्स एक्टिव हो चुके, जिसके कारण दोस्तों मार्केट अब ऊपर की दिशा में जाने का संकेत दे रहा है। दोस्तों इन सभी जो चारों डोजी बना हुआ है उसमें से हम बाय कब करें और कब कहाँ तक स्टॉप लॉस लगाएं, आइए समझते हैं। जब कोई भी डोजी बने, चाहे स्टार डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी या तो फिर लॉन्ग लेग डोजी बने, तो हमें एंट्री कहाँ करना है दोस्तों। ये जो पिछला 3 कैंडल है दोस्तों, इसको जब ब्रेक कर दे या तो फिर आप डाउन ट्रेंड में जब अप ट्रेंड में जा रहा है और ये पिछला 3 कैंडल को ब्रेक कर दे तो ये सेफ एंट्री रहता है हम लोगों को कि यहाँ हम पुट बाय कर लें, या तो फिर सेल जो करते हैं सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं कॉल को, और जो बायर्स होते हैं वो पुट को बाय कर सकते हैं। और इसका जो हमारा जो दोस्तों स्टॉप लॉस होता है वो इसका
जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बने या तो फिर डोजी बने, जो भी डोजी बने, इसका जो ऊपरी पॉइंट होता है दोस्तों, हाई पॉइंट को यहाँ पे एसएल लगा करके ये सेफ एसएल होता है और ये सेफ एंट्री होता है। ये सभी कैंडल में, जैसे ड्रैगन फ्लाई में और ग्रेवस्टोन डोजी हो या स्टार डोजी हो, सभी में ये सेफ काम करता है और बहुत अच्छी तरह रहता है ये एंट्री और ये एसएल रहता है। तो दोस्तों ये था डोजी कैंडल स्टिक्स। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।